वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 7 की विज्ञान का एक मॉडल पेपर आपके सामने है। आपके जो परीक्षा होने वाली विज्ञान की उसका पेपर आपकी कुछ इसी प्रकार का आएगा। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना, काफी आपको फायदा मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको देख लेते हैं। और आपको जो अपना पेपर हो जाए तो पेपर आपके होते ही मेरे को अपना पेपर की फोटो खींचकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, ताकि आपको जो वीडियो है उसका यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको पेपर के ऊपर आपको अपना नाम लिखना है और अपने जिले का नाम लिखना है, फिर भेजना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि किसके ऊन प्राप्त नहीं होती, इनमें से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो देखो, याक से ऊन प्राप्त होती है, ऊंट से भी होती है और भेड़ से भी होती है, लेकिन कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुत्ता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। क्या नाम है? यकृत। याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी प्रकार से रट लेना ये यकृत वाले को। अगला प्रश्न तीसरा, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचयन के कारण ऐंठन होती है वह कौन सा होता है? तो वह होता है लैक्टिक अम्ल। इस लैक्टिक अम्ल के कारण हमको थकान आती है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, लैक्टिक अम्ल। विलेन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वह क्या कहलाता है? वह अम्ल कहलाता है। आपको याद कर लेना है अनिल। ये अनिल क्यों याद करवा रहे हैं आपको? अनिल, तो इसे याद करना है आपको। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अनिल याद कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट है आपके पांचवा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त होता है, रुधिर खून जो होता है, उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और अपना जो मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। एक आपको प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है कि पत्तियों का जो रंग है वो हरा क्यों होता है? पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? कमेंट करके बताना इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान का है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज का जलना, लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसमें नए पदार्थ बनते हैं। जबकि जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, पहले वाले पदार्थ का ही गुण उसमें पाया जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट किस वृक्ष पर पाए जाते हैं? तो रेशम कीट जो शहतूत का पेड़ होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं। आपको इसी प्रकार से सारे पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। सभी पेपर की पीडीएफ वगैरह मैं आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा। ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। ऐप का जो नाम है आपको यहाँ पे ये जो नाम दिख रहा है, इस नाम से आपका ऐप बना हुआ है। तो इसका लिंक भी मैंने नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या प्ले स्टोर पर आप इस नाम से सर्च करेंगे श्री राम क्लासेस के नाम से, तो आपको ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर सभी मॉडल पेपर मैंने डाल रखे हैं, तो ये मॉडल पेपर वगैरह सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपके पेपर होते ही मुझे इस नंबर पे जो व्हाट्सअप कर देना, ताकि मैं उसका वीडियो बनाकर आपके सामने इसका आंसर बता दूंगा। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन किसके द्वारा होता है? तो धमनी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मकों का जो संलयन होता है वो निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और नर और मादा में लैंगिक जनन के रूप में इसको जाना जाता है। समय का मूल मात्रक क्या है? तो समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, दो स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है, तो आपको उसकी चाल ज्ञात करनी है। देखो, चाल का समय होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर, और टाइम कितना है? 4 घंटे। तो 240 में 4 का भाग देंगे तो ये 24 करेगा 6 बार, और 0 का 0 आ जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर आ जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है, स्वपरागण और परपरागण में आपको कोई अंतर बताना है। तो स्वपरागण में और परपरागण में क्या अंतर है वो देख लो। स्वपरागण में जो परागण की जो क्रिया है वो पादप के एक ही यानी कि नर और मादा जनन अंगों तक सीमित रहती है। एक ही पादप के नर और मादा जनन अंगों तक सीमित रहती है। जबकि परागण की जो क्रिया है वो अलग अलग पौधों में सम्मिलित होती है, तो उसको परपरागण के रूप में जाना जाता है। ऊन की कटाई से क्या तात्पर्य है? ऊन की कटाई से क्या मतलब है? तो ऊन की कटाई का मतलब होता है कि जो ऊन कटाई जो पशुओं के शरीर, जैसे पशु कौन कौन से, भेड़, बकरी, याक, इनके शरीर से बाल को उतारना ऊन की कटाई कहलाती है। अगला प्रश्न है कि वन से कौन कौन से लाभ होते हैं? आपको 3 लाभ बताने। औषधियाँ हैं और खाद्य पदार्थ हैं, इसके अलावा लकड़ी है, ईंधन है, ये सभी आप इसमें लाभ बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट जल क्या है? इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो अपशिष्ट जल यानी कि जो दूषित जल होता है वो अपशिष्ट जल के रूप में जाना जाता है। दूषित जल से हैजा है आपके, इसके अलावा टाइफाइड है, और जितने भी मच्छर वगैरह जो होते हैं वो दूषित जल के कारण ही फैलते हैं। तो इससे जितने भी रोग होते हैं वो सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं।
फिर आपके अगला प्रश्न है, यदि आपके गांव या शहर के बाद बारिश चक्रवात आए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे, आपको खुद को बताना है। ध्रुवीय भालू की अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? तो इनके शरीर पर जो बड़े बड़े बाल होते हैं, इनकी त्वचा के नीचे चर्बी होती हैं और इनकी जो सूंघने की क्षमता वो अच्छी होती है। अगला प्रश्न है आपके, अम्ल और क्षार में कोई आपके दो अंतर बताना है। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल जैसे इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, और इसी प्रकार से दही में जो पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी आपके जो अम्ल के अंतर्गत लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए आप कैसे क्या क्या उपाय करेंगे? 4 उपाय बताने। तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो एक परत चढ़ाई जाती है या फिर उसके ऊपर जो पेंट किया जाता है, तो गैल्वेनीकरण उसको कहा जाता है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसको यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। उष्मा चालक और उष्मारोधी समझाइए, दो उदाहरण बताने। तो जिसमें से उष्मा का प्रवाह होता है वो उष्मा चालक है, और जो उष्मा का प्रवाह नहीं होने देता वो उष्मा के कुचालक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न फिर आपके ये कि इसके उदाहरण कौन कौन से? उष्मा चालक में धातु हो जाएंगे, धातु, और ये उष्मारोधी में आपके हो जाएगा अधातु। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में समानता और आपको अंतर बताना है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या समानता और अंतर है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है। तो कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा होता है, तो उसको हम कहते हैं वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होता है, तो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये इनके अंदर जो प्रमुख अंतर पाया जाता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है और उसके विभिन्न अंगों के आपको नाम लिखने हैं। और फिर आपके सत्य असत्य वाला प्रश्न है वो इसमें देख लेना है। 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से संयोजित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्लस माइनस से जोड़ा जाता है। जब किसी फ्यूज में से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो और पिघल कर टूट जाता है, ये भी सही बात है। ये फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। विद्युत चुंबक जो होती है वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती हैं, तो ये आपके असत्य है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, तो ये सही विद्युत चुंबक होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बतानी है। और अंग्रेजी वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जो समतल में बने प्रतिबिंब के अक्षर के समान ही होते हैं, यानी कि बाहर और अंदर जो प्रतिबिंब उनका एक जैसा बनता है। तो उनमें आपको नाम लिखने कुछ, जैसे आपके ये ओ हो जाएगा, इसके अलावा ए हो जाएगा, वो वैसे वैसे ही बनते हैं। यू है, वी है, डब्ल्यू है, ठीक है, एम है, या आपके कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो ये कुछ आप इसमें नाम बता सकते हैं। पर जो परावर्तन की जो प्रतिबिंब बनेगा उनकी विशेषता क्या है? तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा। इसके अलावा वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूर बनेगा अंदर जितना कि दर्पण से आगे हम दूर होंगे। तो ये कुछ नियम है, आपको उसमें देख लेना है। अच्छा, किसी व्यक्ति का कोई ये जो 2 मीटर का व्यक्ति है और उसको अपना फोटो देखना है, तो उसके पास में इसका आधा दर्पण होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 मीटर का दर्पण होना ज़रूरी है। 4 मीटर का है तो 2 मीटर का दर्पण ज़रूरी है। 18वां प्रश्न है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर जनन अंगों के आपको नाम बताना है। जल है तो कल है से क्या तात्पर्य है? जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? इनके विभिन्न तरीकों को समझाना है आपको। बॉम्ब जल क्या है? बॉम्ब जल और बॉम्ब जल स्तर को दिखाते हुए एक आपको रेखा चित्र बनाना है। मानव श्वसन का नामांकित चित्र बनाकर अंत श्वसन और उच्च श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए। इसके अलावा अंतिम प्रश्न आपका ये है कि कारण बताना है आपको। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? और कोई धावक दौड़ समाप्त पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? ये आपका पूरा पेपर था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, इसको आप अच्छी प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पे ऐप के ऊपर, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के और भी पेपर मैंने डाल रखे हैं सारे के सारे। और 7वीं क्लास की जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, 7वीं क्लास की प्ले लिस्ट दे रखी नीचे, उसमें से सारे पेपर देख लेना, आपके जो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इन पेपर से। और इसी प्रकार के और पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पेपर सबसे पहले मिल जाएगा, और बेल आइकन को भी दबा देना। और यहाँ पर ये जो नंबर दे रखे, इस नंबर पर आपको केवल अपने जो पेपर हो जाए उसके बाद में पेपर की फ़ोटो खींचकर मुझे भेजनी, ताकि मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ये पेपर है काफ़ी अच्छा होगा, और ये पेपर आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक मॉडल पेपर के रूप में। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले पेपर में, यानी कि अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में